नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज के सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। वो फीलिंग्स हो सकती है, कोई थॉट्स हो सकते हैं, कोई इमोशन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी है, जो भी है वो हम देखेंगे कि वो क्या छुपा रहे हैं आपसे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Okay. Okay. ब्यूटीफुल। ये इंसान भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। हमेशा इनके एनर्जी में आजकल हर्मिट की एनर्जी आती है जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताती है। ठीक है, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है ये। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 5, 10, 9। यस, पेशेंस, सेपरेशन, क्या बात है, माय गुडनेस। हाँ, बहुत सेम एनर्जी है, माय गुडनेस। सो यस, और जो नंबर हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, सेवन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 10 दिख रहा है, 3, 4, 3 and 20. Okay, some more guidance please, divine. Some more guidance please. One more time please. Maybe ये ग्रो कर रहे हैं आपसे नहीं, आपके जैसे ये इंसान ग्रो कर रहे हैं। ये छुपा रहे हैं आपसे। रीबर्थ, ब्यूटीफुल। आपके जैसे ग्रो कर रहे हैं वो छुपा रहे हैं मे बी। ठीक है, प्यार छुपा रहे हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो नंबर्स और जो हैं 8, 2, 27, 12, 18 एंड 21। ठीक है, कार्ड्स दिख रहे हैं, एक मिनट, पता नहीं कैमरा कैसे सेट हुआ, आई डोंट नो। ओके, छोड़िए। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। पता नहीं कैमरा कैसे सेट हुआ है। ओके, ये इंसान अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी। मतलब कोई दो ऑप्शन इनके पास है, या फिर आप या कोई और, या फिर आप इनका करियर, या फिर आप इनकी फैमिली, या आप इनका ईगो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि दो है। वहाँ ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में खड़े हैं जहाँ इनडिसाइसिव हो रहे हैं, लेना चाहते हैं ले नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कोई डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और लेने के लिए रेडी हैं। कुछ चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं मे बी, और रेडी हो रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। लेट्स चेक कि क्या है ये डिसीजन। डिवाइन, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ? One more time please.
8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। आपके साथ इनको इस रिश्ते में या तो काम करना है, ठीक है, कोई ऑफ़र देना है आपको, ठीक है, कोई ऑफ़र देना है आपके साथ, इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लगाना है, एक न्यू बिगनिंग करना है, कोई ऑफ़र देना है, ऐसे सब इंटेंशन इनके हैं। और ये इंसान पता नहीं क्यों सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। अब डिसीजन क्या है ये उनको ही पता होगा कि वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजन आपके लिए है, मतलब इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन वो लेना चाहते हैं, जहाँ पे वो कोई ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, जहाँ पे इस रिश्ते में आपके साथ काम करना चाहते हैं। अब डिसीजन या तो कोई और उनके लाइफ में है, उनको छोड़ के आपके पास आना है, या फिर कैसे मैनेज करना है, या कुछ भी, उनकी फैमिली नहीं मान रही, कुछ भी ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान 2 लोगों में चूज़ करना चाहते हैं और कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं आपके साथ। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आपके लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी फैमिली हो, या फिर उनका जॉब हो, उनका करियर हो, उनका ईगो हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। उनका करियर हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो उनका करियर हो सकता है, उनकी प्रैक्टिकलिटी हो सकती है, बहुत दिमाग से सोचते हैं जो ये इंसान, वो हो सकता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान डिसीजन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्रॉसरोड पे खड़े हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपके बिना ये इंसान जो है ना डिसअपॉइंटेड ज़रूर हैं, एक मिसिंग एनर्जी जो कि आपको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर इनको आप बहुत ज़्यादा हंसी खुशी में देख रहे हो, अगर इनका स्टेटस वैसा है, या फिर इनकी स्टोरीज़ वैसे हैं, या फिर कहीं से भी अगर आप फिज़िकली भी इनको देख रहे हो और बहुत खुश आपको दिखा रहे हैं, तो ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि इनके फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी है, एंजाइटी वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी है। ये अपने एक्शन से ही खुश नहीं है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि हमें पछतावा होता है कि हमने क्या किया यार, क्या खो दिया हमने, वैसी वाली एक एनर्जी दिख रही है जो कि ये इंसान छुपा रहे हैं। अगर छुपा भी रहे हैं और कुछ ना कुछ स्पेल वर्क या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, अपनी खुशियों के साथ, मतलब अपनी खुशियों के लिए, मतलब आपके साथ खुशियों के लिए ये इंसान कुछ स्पेल वर्क या मैनिफेस्टेशन या कोई पूजा पाठ या ऐसा कुछ कर रहे हैं इंसान, ठीक है। फीलिंग्स में इनकी ऐसी है कि ये किसी भी तरह से आपको पाना चाहते हैं, ऐसी वाली एक फीलिंग दिख रही है। जहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये इंसान आपके साथ सब कुछ चाहते हैं, फैमिली, बच्चे, सब कुछ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में है, एक्शन में नहीं दिख रहा है मुझे, फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि हम हीरोइन बन जाए, है ना, बनते थोड़ी, लेकिन हम चाहते हैं, वैसे एक चाहत इनकी है, ठीक है। सो अलग अलग लोगों की अलग अलग कुछ कुछ ख्वाहिशें होंगी। सो हमेशा हमें कुछ ऐसा फीलिंग होता है ना, हमें फील होता है कि यार काश कोई मूवी में ऋतिक रोशन के साथ हम भी हीरोइन होते, ऐसा होता है ना। मतलब आपको भी लगता होगा कि कोई कैटरीना कैफ के साथ आप हीरो होते, या कुछ भी ऐसा, ठीक है। सो वो चाहत हमारी फीलिंग्स है वो, तो लेकिन हम कर तो नहीं रहे ना, मतलब हम एक्शन भी नहीं ले रहे हैं उस डायरेक्शन में, या फिर हम कुछ मतलब और कुछ नहीं है वहाँ से रिलेटेड, बस सोच रहे हैं, फीलिंग्स है हमारी। तो ऐसी फीलिंग्स है इनकी कि ये आपके साथ फैमिली, बच्चे, सब कुछ चाहते हैं, मुझे एक्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। और हो नहीं रहा है, इसलिए डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। खो दिया यार, क्या किया, पछताना, एक पछतावा वाली एनर्जी, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। सो इंटेंशन में इनकी एक क्लियरिटी दिख रही है। एक मिनट, एक कार्ड है, इंटेंशन में इनकी क्लियरिटी दिख रही है, जहाँ पे होपफुल है इंसान। अच्छा, अब इनको ऐसा लग रहा खो तो दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी होपफुल है इंसान। अब होपफुल क्यों है? क्योंकि ये इन आउट वाला रिलेशनशिप है। बहुत बार ऐसा होगा कि इंसान आपकी लाइफ से गए होंगे, फिर वापस आए होंगे, फिर गए होंगे, फिर वापस आए होंगे। तो इनको ऐसा है कि हमेशा आप वेलकम करने के लिए रेडी रहते हैं, और इस बार भी चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको विश्वास है। और कोई क्लियरिटी भी इनको मिली है, वो हम आगे देखेंगे कि क्लियरिटी क्या है, ठीक है। होपफुल है ये इंसान, बहुत ज़्यादा होपफुल है। इसलिए होपफुल है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि एक इन आउट वाला रिश्ता को बताता है, ठीक है। मतलब ये इंसान कभी आपके लिए बहुत पैशनेट हो जाएंगे, फिर कभी आपको नहीं पहचानेंगे, कभी आपसे बहुत प्यार, बहुत आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, ऐसी एक एनर्जी। नेक्स्ट डे आपको नहीं पहचानेंगे, ब्लॉक कर देंगे मे बी। सो ऐसी एक एनर्जी इस रिश्ते की है, जहाँ पे ये इंसान बार बार आना जाना करते हैं। कभी आपके लिए बहुत प्यार दिखाएंगे, जिससे आपको लगेगा ये इंसान, पता नहीं अगर आप नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, ऐसे आपको फील होगा। नेक्स्ट डे ये इंसान को पहचानेंगे नहीं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। मतलब बहुत बिजी है, ये है, वो है वाली, इतने एक्सक्यूजेस दे देंगे कि आपको लगेगा यार इनकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा एक रिश्ता है, इसलिए इंसान बहुत होपफुल है कि चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी। भले अभी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएंगी, ठीक है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इंटेंशन में। इनको पता है कि ये रिस्क टेकर नहीं है, ये रिस्क नहीं ले सकते हैं आपके लिए, लेकिन ये आपको पता है कि ये इंसान रिस्क टेकर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में इस इंसान के साथ बने हुए हैं। तो इनको पता है कि इंटेंशन इनकी कैसी है, मतलब सोच क्या है इनकी कि भाई अगर मैं नहीं भी रिस्क ले रहा हूँ तो भी मैं होपफुल हूँ, क्लियरिटी है मुझे कि ये रिश्ता सही होगा आगे जाके, ठीक है। सो पूरी श्योरिटी इनको है कि चीज़ें आगे जाके सही हो जाएंगी। इंटेंशन में इनकी ये है। आपसे क्या चाहते हैं, एक सडन एक्शन चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि आज के आज आप आकर इनसे बात करो, लेकिन अगर आप जाओगे बात करने तो ये इंसान फिर एटीट्यूड दिखाएंगे, समझ रहे हो ना। मतलब इनको आप वैलिडेट करते हो कि ये इंसान कुछ है, मतलब कुछ तो है, भले ये लुक वाइज इतने अच्छे नहीं होंगे, भले ये इनमें इतना कुछ नहीं होगा जितना कि आपने इनको चढ़ा दिया है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको एक क्विक एक्शन इनकी तरफ लेना चाहिए, एक इम्पेशेंट एक्शन, जैसे हमेशा से आप लेते आए हैं वैसे एक एक्शन आपको लेना चाहिए। लेकिन इनको लग रहा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप बहुत इगोइस्टिक हो गए हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है इनको, वाओ ब्यूटीफुल। इनको ऐसा लगता है ना, या तो इनको ऐसा लगता है या फिर आपने ऐसा बहुत बार बोला होगा कि हम सोलमेट हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर ऐसा कुछ आपने बोला है इनको, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जहाँ इनको पता है कि आप इनसे सोलफुली कनेक्टेड हैं। अब ये चीज़ इनको विश्वास है चाहे नहीं है, विश्वास होगा भी क्योंकि द स्टार की एनर्जी है, तो होपफुल तो है ये इंसान, इसलिए भी होपफुल हो सकते हैं क्योंकि इनको पता है कि सोल से कनेक्टेड है आप दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। तो आज नहीं तो कल आप दोनों फिर से मिलोगे, इनको ये पता है, ठीक है। तो ये इंसान, ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इनके लवर्स मतलब बहुत इंटेंस एक एनर्जी होती है। जब आप अलग अलग प्लैनेट्स में भी अगर आप होते हैं तो भी उस एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। आप भीड़ में भी रहेंगे, आप शादी ब्याह में किसी के रहेंगे, आप बहुत मज़ा मस्ती कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आपके वो इंसान ही रहेंगे। सो भीड़ में भी एक तन्हा वाली एक एनर्जी जो होती है वो लवर्स की एनर्जी होती है, जहाँ ये इस इंसान के बिना आप इनकम्प्लीट और आपके बिना ये इंसान इनकम्प्लीट वाली एनर्जी होती है। सो इनको पता है कि लवर्स वाली एनर्जी है, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, जिसके चलते आप दोनों अलग नहीं हो पाते एक दूसरे से। तो इनको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऐसा है हमारा कि आज भले चीज़ें ठीक नहीं हैं लेकिन आगे जाके चीज़ें सही होंगी, इनको इतना विश्वास है, ठीक है। सो ये आपसे रीयूनियन चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप इनके लवर हो, है ना, लवर्स वाली एनर्जी आप दोनों की है, बहुत सोलफुल कनेक्टेड हो आप, तो आप क्यों नहीं इनसे रीयूनियन कर रहे हो? ये छुपा रहे हैं आपसे, ये सब चाहत है इनकी जो कि छुपा रहे हैं। ये आपसे एक्शन चाहते हैं, ये भले छुपा रहे होंगे, ये ऐसा दिखा रहे होंगे कि ठीक है नहीं लेना एक्शन तो मत लो, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी खुश हूँ, ऐसे दिखा रहे होंगे, लेकिन अंदर अंदर इनके ये सब चल रहा है कि आप तो लवर्स हैं, कि आप तो सोल से कनेक्टेड हैं इनकी, आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, ये चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं इंसान। यहाँ ऑब्स्टिकल में मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिख रही है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, ये ऑब्स्टिकल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है लूप है, एक लूप, हाँ, कार्मिक लूप जिसे हम कहते हैं ना, कि जो चीज़ें सेम एक पैटर्न है जो कि रिपीटेशन में चली आ रही हैं बरसों से, महीनों से, सालों से, वही पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो, और ये चीज़ें इस इंसान के लिए ऑब्स्टिकल बन रही है। इनको लग रहा है बार बार वही चीज़ें, वही चीज़, वही लूप, वही गोल 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 घूम रहा है, फिर आप अलग होते हो, फिर मिलते हो, फिर अलग होते हो, फिर मिलते हो, यही चल रहा है, ठीक है। सो इनको अब ऑब्स्टिकल लग रहा है ये। अच्छा, इनको ये भी ऑब्स्टिकल लग रहा है कि ये सेपरेशन ख़त्म होकर एक न्यू बिगनिंग होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये इंसान जो उलझे हैं ना, वो अपने माइंड और सोल में उलझे हैं, ठीक है। जहाँ इनका माइंड इनको ये बोल रहा है कि ये चीज़ें सही हो जाएंगी क्योंकि आप दोनों बहुत बार अलग हो चुके हो और फिर से आप मिलते हो। सो कहीं ना कहीं माइंड इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आराम से रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे पहले ठीक होता था, आप फिर से एक्शन लोगे। इनका माइंड इनको समझा रहा है, लेकिन इनकी सोल, आत्मा जो है ना, वो डर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर फिर से न्यू बिगनिंग नहीं हुआ, कहीं आप वापस नहीं आए, कहीं रियूनियन नहीं हुआ, कहीं आपको खो दिया इन्होंने, वही चीज़ उनकी फीलिंग्स में दिख रही है, डर, ठीक है, डर, एक पछतावा वो दिख रहा है, ठीक है। सो यस, ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर न्यू बिगनिंग आप दोनों का नहीं हुआ, कहीं ऑन एंड ऑफ, इस बार ऑफ हो गया, ऑन नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है, डर लग रहा है इनको, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी एक्शन में है। ये इंसान सोलफुली ग्रो कर रहे हैं, सोल से ग्रो कर रहे हैं, वाओ ब्यूटीफुल। देखिए, रीबर्थ की एनर्जी है, डेथ क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट को। ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इस रिश्ते में भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इंसान। अगर चीज़ें ख़त्म हो गई है तो फिर से रिबर्थ चाहते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव वे में, जहां आप अंडरस्टैंडिंग हो, ये अंडरस्टैंडिंग है, पास्ट की गलतियों को आप लोग ना दोहराएं, ये जो रेपिटेशन चल रहा है, लूप, ये ना फिर से रिपीट हो, ऐसा कुछ ये चाह रहे हैं, ठीक है। सो हर्मिट की एनर्जी को डेथ का क्लैरिफाई करना मतलब एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनका, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से स्टक ज़रूर फील कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये इंसान, ठीक है।
ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये छुपा रहे हैं अपनी सारी एनर्जीज आपसे। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, या तो ये इंसान बहुत पेन में है, वो छुपा रहे हैं, या तो अपने लाइफ में ये आपको डेस्परेटली चाहते हैं, ये आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, सो जो भी इनकी फीलिंग्स अभी है ना कि आपको पाना, आपको अपनी लाइफ में रखना, आपके साथ ज़िंदगी देखना, बच्चे, शादी, ये सब जो है, सब इनकी फीलिंग्स है जो कि आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत बार ऑन एंड ऑफ होने के बावजूद भी आप लोगों का रिश्ता सही हुआ है, इस बार भी सही हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि बहुत पैशनेट एनर्जी है। पैशनेट ये इंसान बहुत ज़्यादा है आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, ऐसी एनर्जी ज़रूर है, लेकिन ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि होपफुल है, ये चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान पेशेंसली समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला ना, माइंड और सोल के बीच युद्ध चल रही है एक, जहाँ माइंड इनको कन्विंस कर रहा है कि सब सही हो जाएगा। ठीक है, वेट करो, पेशेंस रखो, सब सही हो जाएगा। जहाँ इनकी सोल, इनकी आत्मा जो है वो डर रही है कि कहीं अगर आप नहीं आए, कहीं रियूनियन नहीं हुआ, कहीं अगर वो पॉजिटिविटी, वो जो आपसे उनको जो सुकून मिलता था, कहीं हमेशा के लिए वो छूट गया, आप हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी से अगर छूट गए, इनके हाथों से छूट गए, तो इनका क्या होगा, ये वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। और फीलिंग्स में सेपरेशन की एनर्जी है, मतलब अपने आप को ये इंसान ज़बरदस्ती, एक होता है ना कि रोकना आपसे बात करने से, वैसे कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ ये आपसे बात करना ज़रूर चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को ये इंसान सप्रेस्ड कर रहे हैं, दबा रहे हैं। हम ज़बरदस्ती कैसे स्प्रिंग को दबाते हैं ना, वैसे। ठीक है, हायरोफेंट की एनर्जी है, ये थोड़ा सा ग्रो होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना, थोड़ा सा ग्रो करने के बाद आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान आपको देख रहे हैं ग्रो करते हुए, सोलफुली आपको ये इंसान देख रहे हैं स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, और ये इंसान चाहते हैं कि आपके लेवल में आके आपसे कनेक्ट किया जाए, ताकि चीज़ें बुरी ना हो, मतलब ख़राब ना हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों के पार्टनर, ये टैरो कार्ड वगैरह देखना स्टार्ट किया उन्होंने, और कुछ इनको जानकारी अपने जर्नी से रिलेटेड कुछ ऐसे मिली है, जिससे कि ये इंसान समझ रहे हैं कि सोल ग्रो करना इंपॉर्टेंट होता है, हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है इस स्प्रेड से। ठीक है, सो क्रिएटिविटी की एनर्जी इंटेंशन में है। क्रिएटिविटी एम्प्रेस की एनर्जी होती है, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत सुंदर स्प्रेड दिख रहा है मुझे ये। देखिए, जहाँ क्रिएटिविटी एम्प्रेस की एनर्जी है, वहाँ ये आपको एम्परर देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ईगो में हैं, है ना, तो दोनों अगर ईगो में रहेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए ये इंसान जो है ना, फेमिनाइन एनर्जी में आना चाहते हैं, नर्चरिंग वाली एक एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं ये इंसान, इनकी चाहत बहुत कुछ रहती है, मुझे एक्शन में नहीं दिख रही है। ठीक है, लेकिन चाहते हैं ये इंसान। इंटेंशन इनकी ऐसी है, जहाँ सोच ऐसी है इनकी कि अगर आप घमंड में हैं, आप ईगो में अभी हैं, तो इनको थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। इनको नर्चरिंग एक एनर्जी में आना चाहिए। इनको एम्प्रेस नहीं पता होगा, लेकिन इनको ये पता है कि इनको एक नर्चरिंग एनर्जी में आना है, जहाँ पे ये आपके कंपैटिबल हो पाए। दोनों अगर प्रैक्टिकल हैं तो नहीं चलेगा, दोनों एम्परर है नहीं चलेगा, दोनों ईगोस्टिक है नहीं चलेगा, है ना। जहाँ एक ईगोस्टिक हो रहा है तो वहाँ थोड़ा सा एक को डाउन होना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें स्मूथ हो पाएंगी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्रिएट करें। ये क्या क्रिएट करेंगे, ये अपने अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी को क्रिएट करें, अपने अंदर वो लव, कंपैशन, केयर लेकर आए, ताकि इस रिश्ते को हील कर सके। क्योंकि इनको इतना समझ में आ गया है कि आप जो हैं वो अभी ईगो में हैं, अब आप नहीं झुकोगे, क्योंकि आप बहुत झुक लिए हो, पहले आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं। अब इनको लग रहा है कि अब आप नहीं और एफर्ट्स लगाओगे, क्योंकि आप अब ईगो में हैं। सो इसलिए ये इंसान जो है ना, इंटेंशन इनकी नर्चरिंग वाली एनर्जी है, मतलब एक क्रिएटिव एनर्जी, मतलब एक एम्प्रेस वाली एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, लव, केयर, कंपैशन चाहते हैं, इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं। क्योंकि अब आप उस एनर्जी में नहीं है, इसलिए वो अब इस एनर्जी में आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे फ्लावरिंग की एनर्जी दिख रही है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि ये बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं, सब इनको समझ में आ गया, सब सोच लिया इन्होंने, लेकिन एक्शन की जब बारी आती है तो ये इंसान जो है वो डाउन हो जाते हैं। सो फ्लावरिंग की एनर्जी मतलब अब जो है एफर्ट्स लेने की बारी है, तब ये इंसान इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल मतलब अब करना है, मतलब हो गया, प्लानिंग हो गया, है ना, हम प्लान कर लिया, हमने सब चीज़ें, क्या क्या ऑब्स्टिकल आ सकती है हम सब समझ लिए, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो ये इंसान डाउन हो जाते हैं। वो एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे कैसे एक्शन लेंगे या फिर क्या करेंगे इनको नहीं पता है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जब एक्शन की बारी आती है तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में आ जाते हैं। मैजिशियन, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, यस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको
लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये इंसान का बहुत नेगेटिव एनर्जी में, फीलिंग्स इनकी बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव क्या होता है? जब बहुत डिप्रेस्ड होते हैं हम, हमारी एनर्जी बहुत लो होती है, वो होती है नेगेटिव एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, सो लो वाइब्रेशन में जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरी नहीं होती है। इनको वो नहीं पता होगा, ये उसी में मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। अगर ये सही वाइब्रेशन में मैनिफेस्ट करें तो चीज़ें सही हो जाएंगे, लेकिन इनके वाइब्रेशन सही नहीं है, जिसके चलते इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। आइसोलेशन की एनर्जी 5 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। माय गुडनेस, ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है ये इंसान। एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे ये इंसान। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आपको ही ठीक करनी चाहिए, क्योंकि आज तक आप नहीं ठीक करती, मतलब आज तक आप ही ठीक करते आए हो। सो चीज़ें आपको ही सही करनी चाहिए थी, जो कि आपने किया नहीं। सो होपफुल तो है ये इंसान, लेकिन कभी कभी डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, सो आइसोलेशन की एनर्जी में ये इंसान अलग जो है ना, उसमें सब कुछ थम गया है, बस आंसू नहीं थम रहे। तो ऐसा मत सोचिए कि इंसान खुश है, ये दुखी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान पूरा वेट करके बैठे रहे कि आप आओगे ऑफर लेके, कुछ आप उसको सॉरी वॉरी कुछ बोलोगे, आपने बोला नहीं, तो अब जो है दुख और बढ़ गया है सॉरी बट अब दुख और बढ़ गया है। तो इसलिए इंसान जो है ना डर में आ गया है, दुख अब डर में कन्वर्ट हो गया कि कहीं नहीं आया तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि क्या यार, मतलब ये इंसान, इनको सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना है, एक मैसेज करना है, बात सारी क्लियरिटी मिल जाएगी इनको, राइट? कि आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे जो भी, मतलब डर और ये गुस्सा और दुख, दर्द लेके क्यों बैठे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ पे बहुत वेट किया इन्होंने कि आप आओगे, आप ऑफ़र लेके आओगे, आप सॉरी बोलोगे, जो हमेशा आप बोलते हो, इस बार आप गए नहीं। तो ये इंसान क्या है ना, बैठे बैठे इंतज़ार कर करके अब डर लगने लग गया इनको कि आप आओगे कि नहीं। समझ रहे हो? आई एम सो सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। आप लोगों को क्यों दुख लगता है यार अपने पार्टनर को देखकर? ये इंसान इस एनर्जी में जहाँ पे अपना दुख, दर्द, डर सब छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये इंसान मस्ती में है, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक किया, जो अभी भी ब्लॉक हुए हैं, ये आपकी एनर्जी नहीं है। जो लोग अभी भी गिड़गिड़ा रहे हैं, ये आपकी एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों की एनर्जी है जो लोग बहुत ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जी में जो है, जो एम्परर की एनर्जी में है, जो नहीं झुक रहे हैं अभी अपने पार्टनर के सामने, ये उनकी एनर्जी है। अब समझिए, एम्परर की एनर्जी भी खराब एनर्जी होती है, क्योंकि ओवर मस्कुलाइन, मतलब बहुत ओवर इगोइस्टिक आपको नहीं होना है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं तो उस एफर्ट्स को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उस टाइम आपको ईगो दिखाना चाहिए। सो ओवर इगोइस्टिक अगर आप हो रहे हैं तो भी खराब है। पहली बात तो रिश्तों में ईगो आना नहीं चाहिए। रिश्तों में ईगो जहाँ आता है वहाँ चीज़ें खराब हो जाती है। एक की ईगो से ही रिश्ता खराब होता है, तो दोनों अगर ईगोस्टिक हो गए तो फिर तो पूछिए मत, है ना? तो इसलिए ईगो वगैरह इस रिश्ते में अगर आप लेके आ रहे हो तो गलत कर रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, अनकंडीशनल लव, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? दूर से आप प्यार कीजिए अपने पार्टनर से, अगर आप बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव अगर है उनके लिए आपके मन में, दूर से प्यार कीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर वो नहीं बात करना चाहते हैं, रियलाइज उनको होगा, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, वो कहीं ना कहीं उन तक पहुँचेगा। वो ठीक है, वो एनर्जी है, पहुँचेगी ही पहुँचेगी। नहीं पहुँच रही, इसका मतलब ये है कि आपके प्यार में कमी है। ये एग्री, ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये रियलिटी है। लेकिन अगर आपका प्यार वैसा है तो वो वहाँ तक पहुँचेगा। अब रही बात स्पिरिचुअल जर्नी वालों की, तो यहाँ पे ये ट्रिगर्स वगैरह ये चलते रहते हैं, इसको इतना सीरियसली लेना नहीं है। ठीक है, सो इनको अब डर लगने लग गया है कि अब आप वापस आओगे नहीं। अब यार ऐसा तो नहीं हो गया कि ज़्यादा मैं ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हो गया कहीं मैं, ऐसी वाली की एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान जो है पैशनेटली आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन बैठे 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 वेट करते 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 अब इनको डर लगने लग गया है कि कहीं आप वापस नहीं आए तो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो बियॉन्ड इल्यूजन, इनका इल्यूजन टूट गया। ठीक है, जो पहले इल्यूजन था ना कि आप आओगे ही, आप एक्शन लोगे ही, खत्म हो गया वो। इनको अब डर लगने लग गया है कि पता नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे। ठीक है, अबंडेंस, इनको बहुत ज़्यादा आपके साथ खुशियाँ फील होती है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ कंफर्ट होते हैं, एक होम वाली फीलिंग इनको होती है। ठीक है, एक जैसे अपने साथ में ये इंसान है, इनको ऐसा लगता है आपके साथ में। रिबर्थ की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक रीस्टार्ट चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, साइकिक एबिलिटीज़ में इंसान, इनको कुछ ना कुछ इनर वॉइस या कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आ रहा है जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे कनेक्ट करना इनके लिए ज़रूरी है। रिलेशनशिप की एनर्जी आपकी एनर्जी में इंसान देख रहे हैं, जहाँ पे सॉरी अच्छा 5 कार्ड से निकला है मैंने। ओके, सो रिलेशनशिप की एनर्जी ऑब्स्टिकल दिख रही है इनको। ठीक है, इनको लग रहा है कि अब यूनियन पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और एक्शन में लव है, मतलब आउटकम लव है, जो भी है प्यार है, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़ा है, ईगो है, जो भी है,
लेकिन है प्यार, ठीक है, आउटकम प्यार है। कम्युनिकेशन की एनर्जी जहाँ पे इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, सेल्फ मास्टरिंग, अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं इंसान, मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपसे कनेक्ट कर पाए ये इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी आज, आई एम सो सॉरी। कुछ लोग गुस्सा हो जाते, नाराज़ रहते। क्यों हंसते हैं आप लोग क्यों नाराज़, मतलब आप लोग क्यों दुखी है यार? आपके पार्टनर की एनर्जी देखो आप, ये इंसान डर में है, दुख में है, यू नो, और दिखा रहे हैं ऐसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर आप लोग भी खुश होइए, ठीक है। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इंसान खुद ही दुखी है, आप नहीं आ रहे हो इसलिए। तो ये सब छुपा रहे हैं इंसान। खुश रहिए, आपकी वाइब्रेशन मैच करेगी आपके पार्टनर से। आप खुश रहो, आप अच्छी वाइब्रेशन में रहो, तो ये इंसान अच्छी वाइब्रेशन के साथ हर इंसान रहना चाहता है ना। अगर आप बहुत ग्लो कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन वैसी है, वैसे इंसान के साथ सब लोग रहना चाहते हैं। अब आप सोचो, 2 लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, उसमें से एक की वाइब्रेशन रोने धोने वाली वाइब्रेशन, जो हमेशा रो रहा है आपके सामने, यू नो, भीख मांग रहा है कि मुझे प्यार कर लो, मुझे प्यार कर लो। और एक जो है वो बहुत वेल सेटल्ड, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी वाइब्रेशन, अपने काम पे फोकस, यू नो, बहुत जेंटलमैन की तरह। किसके पास जाओगे आप? समझ रहे हो? प्यार दिमाग से होता है, दिल से नहीं होता है। तो ये भूल जाइए आप लोग कि यू नो बहुत रोएंगे धोएंगे तो आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसे इंसान के पास कोई भी रहना नहीं चाहता है। ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कोई नहीं चाहता है। इतनी टेंशन भरी लाइफ में लोग अच्छी एनर्जी चाहते हैं, है ना। तो अपनी वाइब्रेशन अच्छी कीजिए, ठीक है। What I am today is all because of you। ये इंसान चेंज हो रहे हैं और ये आपको देख के चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। I have lost all hopes। इनको ना, इनके होप्स खत्म हो रहे हैं। मैंने बोला ना, जगलिंग जो हमने देखा ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फिर समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, ये माइंड और सोल के बीच में है, ठीक है। I can never forget you। आपको ये नहीं भूल सकते हैं कभी भी इंसान। You have changed a lot। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, आपकी एनर्जी में ही है। You have changed a lot। Please forgive me and come back। जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। Why I didn't understood your love, now I regret। अब ये इंसान जो है ना पछता रहे हैं, इनको पछतावा हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपका प्यार नहीं समझा, या फिर ऐसा तो नहीं हो कि नाराज़गी बहुत ज़्यादा दिखा दी और आपको गुस्सा आ गया, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। I don't know how you feel, am I in your heart। इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आपके दिल में ये है इंसान की, इनको निकाल के फेंक दिया अपने बाहर। When I see your eyes, I feel like I know you from my पास्ट लाइफ। जब आपकी आंखों में देखते हैं तो इनको लगता है कि आपको ये पिछले जन्म से जानते हैं या बहुत जन्मों से जानते हैं ऐसा। वाई यू डिड दिस टू मी। क्यों किया आपने इनके साथ जो भी किया, ठीक है। आपने इनको वेटिंग पोजीशन में बैठा दिया कि आप जाओगे, हमेशा आप जाते थे, इस बार आप नहीं गए, आपने ठीक नहीं किया। आई फील गिल्टी फॉर यू द वे आई ट्रीटेड यू। अब इनको गिल्टी फील हो रहा है कि जो भी आपको, आपके साथ जैसा बिहेव इन्होंने किया, इनको पछतावा हो रहा है, ठीक है। तो पछतावा वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी, ठीक है। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। तो मे बी आप इनको इग्नोर कर रहे होंगे, इनके हाई वाई को आप इग्नोर किया होगा आपने, या आपका स्टेटस वगैरह इन्होंने देखा होगा तो उसको भी आपने इग्नोर किया होगा। कुछ इनके छोटे मोटे एक्शंस को आप इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। वही एनर्जी है, देखिए उसी में आई है, आइसोलेशन की एनर्जी में, आइसोलेटेड की एनर्जी में, ठीक है। आई विल हील ऑल योर पेन्स। इनको लग रहा है एक मौका मिलेगा तो ये आपके दुख दर्द को दूर कर देंगे, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है ना, वो एक मौका इनको मिलेगा तो इनके दुख दर्द दूर होंगे, जो कि आप दूर करेंगे। इनकी इंटेंशन ऐसी है, ठीक है। सो यस, ये इंसान जो है थोड़े से परेशान दिख रहे हैं मुझे, पछतावा बहुत ज़्यादा है और उलझे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो एक गाना जो कि इस स्प्रेड से रिलेटेड है, सुनिएगा। वीडियो मत देखिएगा, मैं भी वीडियो कुछ और है उसका, ठीक है। गाना सुनिएगा। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में सदा बाकी रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। बहुत अच्छा गाना है। विजुअल मत देखिएगा उसका, वीडियो मत देखिएगा, मे भी कुछ और है, मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन गाना सुनिएगा, गाना आपके लिए, ठीक है। मतलब ये स्पिरिट से मैच करता हुआ। तो ये इंसान को बात करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उलझे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।